हेलो एंड वेलकम टू बॉलीमिथ। फिल्मों की राह छोड़कर भक्ति राह अपनाने वाली ममता कुलकर्णी इन दिनों सवालों के घेरों में थी। ऐसे में वो अभी हाल ही में इंडिया टीवी के शो आपकी अदालत में भी नजर आई, जिसमें उनसे रजत शर्मा ने कई सवाल किए, जिनका जवाब देते हुए उन्होंने काफी सारे खुलासे किए। जिसमें से एक खुलासा आपको बता दें कि उनसे पूछा गया कि फिल्मों में वो नवरात्रि का व्रत रखती थी, लेकिन शाम को ताज में जाकर स्कॉच के 2 पैग लगा लेती थी। जिस पर ममता ने जवाब देते हुए पहले अपनी पूजा के पूरे प्रोसेस को समझाया और पूछे गए सवाल को भी जवाब में समझाया। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में उनकी जो लाइफ थी वो उस समय कहीं भी जाती थी तो 3 सूटकेस लेकर जाती थी। उनमें से एक कपड़ों का और एक मंदिर का सूटकेस वो हमेशा लेकर चलती थी। कोई भी रूम हो जो उन्हें अलॉट किया जाता था वो भगवान के लिए समर्पित कर देती थी। पूजा के बाद वो शूटिंग के लिए जाती थी। शो में उन्होंने कहा कि नवरात्रि के समय उनका 9 दिन का अनुष्ठान होता था, जिसमें वो सिर्फ जल पीकर रहती थी। उसमें 3 यज्ञ भी होते थे, जिसके लिए उन्होंने 9 दिन तक चंदन की 36 किलो लकड़ी के साथ यज्ञ किया। उस वक्त आंख बंद करके वो 3-4 घंटे तक ध्यान में रहती थी। इसके बाद सवाल का जवाब वो देती हैं और कहती हैं कि ये बात 1996 से 97 की थी। उन्होंने स्कॉच पिया था अपने डिजाइनर से मिलने के बाद। जब उनके डिजाइनर उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि ममता क्या कर रही हो, तुम बहुत ज्यादा सीरियस हो गई हो। जिसके बाद वो लोग ताज में गए और उसी समय उन्होंने स्कॉच लिया था। उन्होंने स्कॉच के 2 पैग मारे भी थे। आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने डिजाइनर को कहा था कि वो वॉशरूम जा रही हैं। हालांकि उन्होंने बताया कि 9 दिन की तपस्या ऐसी थी कि शराब एकदम जलन करने लगी थी। जिसके बाद वो वॉशरूम में आंख बंद करके लगभग 40 मिनट तक बैठ गई थी। इस दौरान ममता ने बताया कि उसी समय उन्हें उनके गुरु मिले थे, जिन्होंने उनको पहली बार देखा और तपस्या का स्थान दिया, जहां ममता ने 12 साल तक ब्रह्मचर्य का व्रत किया था। इसके अलावा उन्होंने अपने सेमी न्यूड शूट पर भी बात की थी और सफाई देते हुए कहा था कि जब उन्होंने वो शूट किया था तब वो काफी छोटी थी, 9th क्लास में थी। उन्हें इन चीज़ों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फोटोशूट से पहले मैगजीन वालों ने उन्हें जो रेफरेंस के तौर पर एक्ट्रेस डेमी नूर की फोटो दिखाई थी वो उन्हें अश्लील नहीं लगी थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो उस समय वर्जिन थी, जो काफ़ी लोगों को हजम नहीं हुई थी। खैर, आपको बता दें कि ममता कुलकर्णी अब पूरी तरीके से खुद को अध्यात्म के लिए समर्पित कर चुकी हैं। हालांकि बहुत से लोग अब भी इस चीज़ को लेकर डाउट में रहते हैं। खैर, आपको ममता कुलकर्णी की अब तक की जर्नी को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे इंडस्ट्री से जुड़े ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बॉलीमिथ। For latest Bollywood news and updates, please subscribe to Bollymith.